दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों हिट एंड रन यानी संसद में अभी जो गृह मंत्री अमित शाह ने कानून पास किया, उस कानून के तहत जो है देश में आग की तरह जो है हंगामा हो गया। यानी यह आग ऐसी फैली कि जो ड्राइवर थे वो सारे जो है सड़क पे आ गए। अब सड़क पे आने के बाद आप ये समझें कि सारे देश में जो है वो चक्का जाम हो गया। सारे सरकारी बस, प्राइवेट बस, जितने भी साधन थे वह बंद हो गए। लोगों को आने जाने में काफ़ी जो है दिक्कत हो रही। हालांकि यह आंदोलन आज 3-4 दिन से चल रहा है, लेकिन कल जो है 1 जनवरी 2024 हुआ है, यानी नया साल कल शुरू हुआ है। और नए साल में जो है इस ठंड के मौसम में ड्राइवर जो है वह सड़क पर रहे। और सड़क पर होने का मात्र कारण यही है, मैं आपको बता दूं कि अभी हाल में संसद में जो है ये कानून बनाया गया, कानून पास हुआ बिल, जिसमें जो है अमित शाह जी ने यह बताया कि अगर हिट एंड रन, अगर कुचल के भाग जाने में अगर कोई ड्राइवर इस तरीके की हरकत करता है तो उसे जो है लंबा 10 लाख का जो है जुर्माना है और 7 साल 10 साल का जेल हो सकती है। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आपसे एक्सीडेंट होता है तो आप उसको अस्पताल ले जाते हैं, उसका दवा दर्पण अगर कुछ करवाते हैं तो उसमें सज़ा कुछ कम है। मतलब ये जो प्राविधान है, तो इससे ड्राइवरों को जो है आक्रोश हो गया। और हालांकि ट्रक ड्राइवर समेत जितने भी सरकारी बस, प्राइवेट बस के ड्राइवर हैं वह सब जो है सड़क पर हंगामा करने लगे। और मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत पूरे देश में यह हंगामा फैल गया, क्योंकि यह जो कानून है यह संसद में पास हुआ है और यह लागू होगा पूरे देश पर। तो कहीं कहने का तात्पर्य यह है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, यानी कहने का तात्पर्य जो है हर राज्यों में और हर ज़िले के हर चौराहों पर जो है यह धरना जो है चालू हो गया। अब कहने का तात्पर्य ये है कि इन ड्राइवरों की मांग यह है कि भैया हम जो है कानून जो है वापस लीजिए। अब सबसे बड़ी चुनौती जो है बीजेपी यानी अमित शाह के सामने यह है कि क्या यह कानून वापस लिया जा सकता है, क्योंकि इनको पता है कि इसके पहले किसानों का एक आंदोलन कानून था। किसानों के कानून के लिए किसान लोग भी धरना दिए थे और काफ़ी किसानों की उसमें जानें चली गई थी। और काफ़ी मशक्क़त के बाद, हालांकि राकेश टिकैत तमाम किसानों के नेता पीछे हटने को तैयार नहीं हुए, वो जान देने को तैयार हो गए लेकिन हटने को तैयार नहीं हुए। और ऐसी दशा में जो है सरकार को कानून जो है वह वापस लेना पड़ा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अमित शाह जी इस कानून को वापस लेंगे या नहीं लेंगे। अब मैं आपको बता दूं कि देश में इस चक्का जाम से और गाड़ियां की खड़े हो जाने से, जो ट्रांसपोर्टर्स हैं इनके हड़ताल से, आप समझ लीजिए कि देश में एक बार महंगाई से लोगों को फिर जूझना पड़ेगा। यानी महंगाई की मार इतनी तेज़ी से झेलनी पड़ेगी आपको कि जो दैनिक वस्तुएं हैं, जैसे आपका दूध हुआ, खाने का सामान हुआ, रोज़मर्रा आटा हुआ, पिसान हुआ, यानी जो रोज़मर्रा की वस्तुएं हैं जो आप दैनिक रोज़ यूज़ करते हैं, वह वस्तुएं आपको जो है औने पौने यानी दोगुने से चौगुने दाम में खरीदनी पड़ सकती हैं। और खासकर पेट्रोल डीजल की बात करें तो पेट्रोल डीजल के लिए तो कल से ही हर टंकियों पर मारामारी हो गई है, लंबी लंबी कतारें देख रही हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अब तो न तो पेट्रोल डीजल मिलेगा और न तो जो है दैनिक वस्तुएं, जो खाने पीने की वस्तुएं हैं वह सब आपको मिल पाएंगी, क्योंकि ट्रांसपोर्टर्स और जो है ट्रक और सारे बस चालक, जितने ड्राइवर हैं वह सब हड़ताल पे हैं। और उनका यह कहना है कि जब तक यह मामला शांत यानी मुकदमा वापस नहीं होता, मुकदमे के तरीके से कानून जब तक यह बिल वापस नहीं होता, तब तक हम लोग जो है धरने पे खड़े रहेंगे, हम लोग बैठे रहेंगे, हम लोग पीछे हटेंगे नहीं। अब इतना ही नहीं, तमाम जो है आपने देखा होगा वीडियो में, तमाम ड्राइवर्स जो है वो अपने लाइसेंस तोड़ तोड़ के फेंक रहे हैं। उनका साफ कहना है कि हमको गाड़ी चलाना ही नहीं है। उनका यह कहना है कि हम 2 पैसे की नौकरी करने वाले, जानबूझकर कोई एक्सीडेंट यानी कि कोई किसी को कुचलता नहीं है, लेकिन अगर संजोग बस अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसमें इतनी लंबी सज़ा जुर्माना हम लोग कहाँ से कर पाएंगे, कहाँ से भर पाएंगे, और जेल जाना तय है, जेल जाना ही होगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जहाँ एक ओर जो है ड्राइवर सब परेशान हैं, वहीं दूसरी ओर सरकार जो है पीछे हटने की नाम जो है नहीं ले रही है। यानी देखिए, हड़ताल आज 2 से 3 दिन चल रहा है। अब जो है खबरें नेशनल मीडिया पर जा रही हैं। अभी तक यूट्यूबर्स और तमाम सोशल मीडिया पर खबरें दिखाई जा रही थी, लेकिन अब नेशनल मीडिया पर खबरें जा रही हैं। लेकिन अभी तक किसी ने कोई कुछ मुंह खोलने को तैयार नहीं हुआ। यानी ना तो बीजेपी के कोई नेता और ना तो कोई भी मंत्री सामने नहीं आया है। हालांकि विपक्ष वाले जो है वो ताना पे ताना कस रहे हैं और विपक्ष वाले
उनको तो मुद्दा चाहिए, चाहे अखिलेश यादव की पार्टी हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, उनको तो मुद्दा चाहिए बीजेपी को घेरने के लिए। अब बीजेपी इसमें जो है बहुत बुरे हालात में फंसी हुई है। हालांकि योगी आदित्यनाथ सामने जो है 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा और उद्घाटन है। ऐसे में जहां सारे वीआईपी और सारे नेता, गद्दावर नेता जितने भारतीय जनता पार्टी के हैं, उनका निगाह मंदिर की तरफ है, वहीं दूसरे वो इस देश में जो पूरी फैली हुई आग है, इस आग का जो है जिम्मेदार कौन होगा? कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है कि आखिर इतनी जो तगड़ी आग लगी हुई है देश में, जो ड्राइवर्स, ट्रांसपोर्टर्स जो रोड पे, सड़क पे आ गए हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि एक तो देश महंगाई से झेल ही रहा है, लेकिन दूसरे अगर ट्रांसपोर्टर्स और ऑपरेटर्स अगर ये हड़ताल पे ड्राइवर्स अगर हो गए तो यानी एक बार फिर आपको औने पौने यानी चौगुने दाम पर आपको सब्जियां लेनी पड़ जाएंगी और दूध लेने पड़ जाएंगे। पेट्रोल डीजल जो है वह भी महंगाई से जो है आपको मिल नहीं पाएगा, यानी आ ही नहीं पाएगा तो कहाँ से मिल पाएगा। यानी अगर ट्रक एसोसिएशन अगर सब हड़ताल पे हो गए तो अगर जो है सामान का आना जाना नहीं होगा तो सामान प्राप्त कहाँ से होगा? तो यानी दैनिक वस्तुएं जहां एक और चौगुने दाम पर बिकेंगी, वहीं मिलने की भी संभावना नहीं है। ऐसी स्थिति में सरकार को सामने आ करके कुछ न कुछ तो जवाब देना चाहिए। दोस्तों 2024 का चुनाव भी सामने है, 4 से 6 महीने में जो है लोकसभा का चुनाव होने वाला है, और ऐसी ही स्थिति में इस कानून का इतना तगड़ा जो विरोध है, जो लाखों लाख जो ड्राइवर्स हैं वो सब सड़क पे आ गए हैं और सड़क पर पहुंच करके वो हंगामा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव तो भारतीय जनता पार्टी पर पड़ेगा। और अगर भारतीय जनता पार्टी अब यह मुकदमा यानी यह कानून वापस लेती है तो ठीक है, अगर कानून अगर नहीं वापस लेती तो कुछ न कुछ संशोधन तो करना होगा, या किसी को सामने आकर बोलना होगा कि आखिर इसमें क्या होना चाहिए, ड्राइवरों को कुछ तो रियायत देनी चाहिए, क्योंकि ड्राइवर पीछे हटने को तैयार नहीं है। जहाँ जहाँ रिपोर्टर्स पहुँच रहे हैं, जहाँ जहाँ फोटोग्राफी हो रही है, जहाँ जहाँ हंगामा में हम लोग पहुँच रहे हैं, वहाँ कोई भी समझ लीजिए कि ड्राइवर यह तैयार नहीं है कि हम लोग पीछे हटेंगे। यानी ड्राइवरों का कहना है कि हम लोग गाड़ी चलाना छोड़ देंगे, वहीं लाइसेंस तोड़ तोड़ के ड्राइवर लोग फेंक रहे हैं। उनका यह कहना है कि हम लोग इस कानून को जो है इसका विरोध करते हैं, यह कानून वापस लिया जाए। दोस्तों अमित शाह का बना हुआ यह कानून बीजेपी की गले की फांसी का फंदा बन गया है। यानी अगर इस कानून में अगर संशोधन या अगर वापसी नहीं होती तो आप समझ लीजिए कि अगर ये ड्राइवर एसोसिएशन ऑपरेटर्स अगर हड़ताल पर चले जाएंगे तो कहीं ना कहीं जो है एक बार बीजेपी जो है मुश्किल में आ जाएगी। वहीं सामने 2024 का चुनाव है और ऐसे में तो हंगामा इतना तेज है पूरे देश में कि हर चौराहों पर ट्रक एसोसिएशन यानी ऑपरेटर्स की हड़ताल, ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल और ड्राइवर जो रोड पे आ गए हैं, इनके कहने का तात्पर्य यही है कि जब तक यह काला कानून वापस नहीं होता तब तक हम लोग पीछे नहीं हटेंगे और हम लोग बीजेपी को छोड़ेंगे नहीं। यानी उनका यह भी धमकी है कि हम लोग 2024 में बीजेपी को दिखा देंगे और बीजेपी को हम रोड पर ला देंगे। तो यानी क्या हो सकता है कि बीजेपी इसमें घिर जाए, यानी इस कानून का विरोध में। हालांकि मैं आपको बता दूं कि बीजेपी जो भी कानून बनाती है, अगले बार भी गृह मंत्री ने जो भी कानून बनाया था उसका ज़बरदस्त विरोध हुआ था। चाहे आपने देखा था कि एक जनसंख्या पर उन्होंने कानून को लाने की तैयारी की, उस पर भी तमाम जो है रैलियां और तमाम जो है लोग हड़ताल पे चले गए थे दिल्ली वगैरह में। तो कहने का तात्पर्य यह है कानून जो किसानों के लिए बना था उसमें भी काफ़ी हड़ताल हुए थे, काफ़ी भी हंगामा हुआ था, तमाम लोगों की मौतें हुई थी, तमाम ठंडियों में जो है लोग। तो कहने का तात्पर्य यह है कि बीजेपी अगर कोई भी काम करती है तो उसमें एक बार घिरती चली जाती है। अब ऐसे हालात में अमित शाह यह कानून वापस लेंगे या नहीं लेंगे, इसमें अभी कोई कुछ मुँह खोलने को तैयार नहीं है। ना तो बीजेपी का कोई नेता बोल रहा है, ना तो कोई मंत्री बोल रहा है, ना तो सरकार की तरफ से से कोई वो आ रहा है। हालांकि इसमें मामले को लेकर के वकील भी कूद पड़े हैं। वकीलों का यह कहना है कि इसमें न्याय मिलना चाहिए और यह कानून वापस होना चाहिए। वो इनके संगठन में यानी इनके हड़ताल में जो है तमाम वकील जो है पहुंचे और वकीलों का यह कहना है कि भाई न्याय इनको मिलना चाहिए। और इसी न्याय को दिलाने के लिए जो वकीलों का यह कहना है कि अगर यह कानून वापस नहीं होता तो हंगामा जो है यह जारी रहेगा। हालांकि न्याय दिलाने के लिए इन वकीलों का जो जुलूम है, यानी इनका जो गिरोह है वकीलों का, वह भी कूद करके और इनका साथ दे रहा है। यानी कहीं ना कहीं जो है अब यह हड़ताल जो है वो लंबा खींचता चला जा रहा है। यानी इसमें कई लोग मिलते चले जा रहे हैं। हो सकता है आने वाले समय में किसानों के नेता भी पहुंच जाएं और वह भी इस हंगामे में शामिल हो जाएं और इस काला कानून का विरोध करने के लिए, काला कानून को वापस कराने की मांग को लेकर के, और जगह जगह पर जो धरना हंगामा पूरे देश में हो रहा है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को फंसने का चांस
ज़्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है। अब समस्या ये है कि अमित शाह यह कानून पर कुछ बोलेंगे, योगी आदित्यनाथ जी यह कानून पर कुछ बोलेंगे, या नरेंद्र मोदी जी इस कानून पर कुछ नहीं बोलेंगे। अगर नहीं बोलेंगे तो देश में इस तरीक़ा की जो आग लगी हुई है यह फैलती ही जा रही है। और आज 4 दिन हो गए इन लोगों की हड़ताल जो है थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, और ड्राइवर्स ऑपरेटर्स यानी जो ट्रांसपोर्टर्स है यह पीछे हटने को तैयार नहीं है। दोस्तों, मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज करिएगा कि आपको जो है वीडियो कैसा लगा, और मुझे यह बताइएगा कि आखिर इनके साथ क्या होना चाहिए। ये ट्रक जो ड्राइवर्स जो हड़ताल पे हैं इनके साथ क्या होना चाहिए, इनको न्याय मिलनी चाहिए, कानून वापस होना चाहिए या कानून सही है। मुझे आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में मैसेज करिएगा, और वीडियो को हमारे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल को हमारे आप भी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराएँ, और आपका भाई हूँ, मेरा इतना सपोर्ट करिए ताकि मेरा मनोबल रहे, मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप तक जो है पहुँचाऊँ। नमस्कार।